तो एसपी सिन्हा जी ने अभी अपनी बात चीन को लेकर रखी और संजय सोई जी मैं आपका रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं समझना चाहूंगी। देखिए चीन के लिए सिचुएशन तो ये है कि आओ तो वेलकम, ना आओ तो ओके डन, लेकिन बिल्कुल लेकिन अगर चीन आता, क्योंकि G20 की अगर हम बात करें, शी जिनपिंग प्रधानमंत्री तो आ रहे, शी जिनपिंग अगर आते तो क्या बर्फ पिघलने की उम्मीद थी या कोई असर डलता? क्योंकि G20 एक कलेक्टिव गोल है, तो क्या चीन इक्वली उतना ही पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, देखिए ऐसा मीनाक्षी जी, बिल्कुल ये जो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहले तो जो शैलेंद्र जी ने बताया था बिल्कुल ठीक है, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने भी ये कहा है कि ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन आ रहा है, फ़र्क ये पड़ता है कि स्टैंड क्या ले रहे हैं वो। तो यहाँ पे भारत ने अपनी बड़ा मैच्योर डिसीजन दिया है, मैच्योर स्टेटमेंट दिया है कि आप आओ या नहीं आओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका क्या स्टैंड। दूसरी बात ये, जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है, अब देखिए इतने राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, तो खाली मोदी के साथ लेटरल मीटिंग नहीं है। जब वो आते तो शायद उनकी बाइडेन के साथ भी मीटिंग होती, मोदी के साथ मीटिंग होती, तो कहीं ना कहीं जब बातचीत होती है, एक जिंदगी में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बाइडेन के साथ आते तो वो पूछते कि आपने जो गुब्बारा छोड़ दिया, यही तो है, चाहे गुब्बारा है या वो उसकी विस्तारवादी नीति है, ताइवान के साथ मैप है, भारत के खिलाफ जो मैप डाला है जिसके लिए पूरी दुनिया खड़ी हो गई है, तो उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करूं क्या ना करूं, वहाँ किसको कैसे जवाब दूंगा, क्योंकि काम ही ऐसे, जगह आप काम ऐसे करोगे तो नेचुरली आपको मुंह छुपाना पड़ेगा, घर में छुप के बैठना पड़ेगा और किसी और को भेजो, भैया तू जाके संभाल ले मोर्चा और देख लेना तुमने। मैं आपसे बोलता हूँ, रिपब्लिक टीवी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रेसिडेंट से पता कर ले, चाइना के, पूछ लीजिए कि डू यू रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ। ये यहाँ आएंगे तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल है कि ये कलेक्टिव गोल है, तो क्या चीन इक्वली पार्टिसिपेट करेगा इसमें या नहीं करेगा? बेशक प्रधानमंत्री आ रहे हैं चीन के, भाई कर नहीं सकता, अपने कैरेक्टर अपने खून को कैसे बदल देगा? एग्जैक्टली जो उसने, चलिए अभी तो आप बता रहे हैं 9 कंट्रीज का मैप इशू आ गया, जो 23 कंट्री के साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है, 13 डैश लाइन जो उसने साउथ चाइना सी में खींच दी है अपने आप कि ये सारा मेरा है। देखिए जब आप ऐसी जगह पर आएंगे ना, तो आपसे कोई ना कोई ये सवाल पूछेगा, वो कंट्री भी, कि साहब आपका ये जो डेब्ट ट्रैप है ये क्या है? आपने पूरी दुनिया में जो एक पैसे की एक तरीके से स्केर्सिटी क्रिएट कर रखी है, लेकिन सर हाँ, कैसे कर दी, क्यों कर दी? लेकिन सर जिनपिंग की गैर मौजूदगी क्या इस मीटिंग की चर्चा का विषय भी बनेगी? क्योंकि रहते तो बर्फ पिघलती, ठीक है, ना नहीं रहेंगे तो क्या ये चर्चा का विषय भी बनेगा कि भाई भविष्य में कैसे आयाम होने वाले G20 को लेके आने वाले दिनों में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर शी जिनपिंग आते तो ये सभी के लिए अच्छा होता, भारत के लिए भी अच्छा रहता है, अमेरिका के लिए भी रहता है और चाइना के लिए भी अच्छा रहता है। भारत को कई बातें चीन से पूछना है, जवाब देना है, वो जैसे जिनपिंग से डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी बायलैटरल बैठक में पूछ सकते थे, लेकिन अब चीन नहीं आए तो वह आगे बातचीत होगी जब भी होगा। अभी देखिए कमांडर लेवल पर 19 लेवल की बातचीत भारत की हो चुकी थी सीमा को लेके, तो मुझे लग रहा है उसके ऊपर भी शी जिनपिंग से भारत सवाल जवाब करता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चाइना ने 100 से ज़्यादा देशों के अंदर 42 लाख करोड़ रुपए का लोन बांटा हुआ है और ये सारे देश आज चीन के लोन से परेशान हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन देशों के अंदर भी एक नाराजगी है चीन को लेकर, जिस तरीके से उसने पैसा देकर उन देशों को फंसा लिया है। तो मुझे लग रहा है कि चीन से उसके बारे में भी जवाब किया जाता कि कैसे आपने लोन देकर इन देशों के लिए आर्थिक संसाधनों का लूट का साधन बना दिया। इसके अलावा अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता ये भी थी, और अमेरिका ये भी चीन से पूछता और भारत भी पूछता, कि जापान से लेकर ताइवान तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ कोरिया तक कैसे चीन अपने दबदबे को बढ़ा रहा है और कैसे इन देशों को अपने चीन के प्रभुत्व से बचाना है, चीन से परेशानी से बचाना है। तो मुझे लग रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए इस क्षेत्र में अगर चीन आता बैठक में तो जरूर चीन से सवाल जवाब होते हैं। और कहा जाता है कि जिस नेता की नीयत में खोट होता है वह आंखों में आंखें मिला के बात करने से डरता है। चीन के साथ वही है, उसकी नीयत में खोट है, इसलिए वह आंखों में आंखें डाल के बात करने की स्थिति में नहीं है और भारत नहीं आ रहा है। और एक जवाबदेही का भी तो मंच है G20। जब एक G20 की शुरुआत हुई वो इसी वजह से हुई, एक उद्देश्य को लेकर हुई कि किस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमीज एक साथ आएंगी और एक जॉइंट गोल को लेकर आगे बढ़ेंगी। उसमें जवाबदेही बाकी देशों की हो, चीन की ना हो, ये विकी दत्ता जी कैसे मुमकिन है? और चीन की जवाबदेही, क्योंकि वो उस जवाबदेही का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, इसीलिए दूरी भी। देखिए ऐसा है कि जो G20 के अंदर चर्चा होती है अलग अलग मुद्दों के ऊपर, उसका एजेंडा पहले से सेट किया जाता है। जो एजेंडा आज के दिन में यहाँ दिल्ली में होने वाला है वो 6 बड़े मुद्दों को लेके है,
जिसके अंदर कि आपका क्लाइमेट चेंज है, इकोनॉमी के ऊपर है, डिजिटलाइजेशन के ऊपर है, वो 6 मुद्दे सेट हैं। और इसके अंदर एक मुद्दा और ऐड किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट का, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व के लिए। ये पहले किसी भी G20 के अंदर नहीं था। दूसरी जो बड़ी बात हुई है G20 के अंदर, हिंदुस्तान हालांकि G20 को यहाँ होस्ट कर रहा है, उसके साथ साथ हिंदुस्तान ने पूरे ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का एक मेंटल ले लिया है। ये 20 मुल्क तो हैं, ठीक है, डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड नेशन, हिंदुस्तान ने वो 170 मुल्क अपने साथ जोड़ दिए जिसकी हमने लीडरशिप ले ली। उन 170 मुल्कों का वेलफेयर, उनका डेवलपमेंट, उनकी इकोनॉमी, उनका टेक्नोलॉजी, उनको क्या मदद हम दे सकते हैं एज अ पार्टनर, नॉट एज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू उनके ऊपर कब्जा करने के लिए या उनको लूटने के लिए। चीन में और हिंदुस्तान में फ़र्क ये है, कोविड के दौरान हिंदुस्तान ने ये साबित किया पूरे दुनिया में कि हमने सबकी मदद करी, उन मुल्कों की मदद करी जिनको कोई मदद करने को तैयार नहीं था, जिनके पास वैक्सीन खरीदने की क्षमता नहीं थी, उनको हमने फ्री वैक्सीन दी। हमने और मुल्कों के मिलके जहाँ जहाँ मदद कर सकते हैं उनको किया। हमने हर एक जगह पर आपदा प्रबंधन में भी तुर्की की भी मदद करी, जो हर एक मंच पे जाके हमारे बरखिलाफ खड़ा हो जाता है। तो हिंदुस्तान की मंशा है एज अ ग्लोबल लीडर, एक विश्व गुरु, हम आपकी मदद करेंगे। हम आप हमारे साथ आए तो अच्छा है, आप नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हम आपको लूटेंगे नहीं, हम आपके साथ आपका वेलफेयर करने के लिए खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा टेक वे है हिंदुस्तान के लिए। G20 के अंदर जो हासिल होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। जो इसके अंदर FDI आएंगे, जो दूसरे मुल्क हैं, जो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और ये हम उनका पूरा जो जी हम दिखा भी रहे हैं कि चीन के साथ कोई बायलैटरल नहीं है, कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 बायलैटरल्स कर रहे हैं, लेकिन चीन के साथ वो नहीं है। प्रधानमंत्री उनके आ रहे हैं, ली कियांग आ रहे हैं, लेकिन चीन के साथ कोई बैठक नहीं है। क्योंकि ब्रिक्स के अंदर जब चीन के प्रेसिडेंट हमसे मीटिंग करना चाह रहे थे, तो मोदी साहब ने उनको बोला था प्लीज गो बैक टू दी सिचुएशन ऑफ 2020 अप्रैल, बिल्कुल स्टेटस को एंटी, उसके बाद बातचीत करेंगे हम। ये थोड़ी है तमाशा। और ये माना जा रहा है कि ये कारण है कि आप सलामी स्लाइसिंग करते जाएं, उसके बाद बोले जी हम बात कर रहे हैं, हमारी जी टॉक चल रहे हैं। ये सिर्फ आंख के अंदर धूल झोंकने की बात है। आज के दिन में हिंदुस्तान ये नहीं मानने वाला है। आप अपने वापस जाएं, आप जहां थे, जो हमारी बातचीत चल रही है बॉर्डर के ऊपर, उससे बात करें सही तरीके से। अगर आप अपनी मिलिट्री माइट दिखाएंगे, हिंदुस्तान आपसे कम नहीं है, आपको उसी भाषा में आपको जवाब दे।